मैं आप सबको जिस इल्म के बारे में बातचीत करके कुछ समझाना चाह रहा हूँ ये है कि हम जिस अंदाज से रहते हैं, ये तरतीब से आपने कहीं अगर हो सके तो नोट कर देना, क्योंकि इसी तरतीब को मैंने आखिर तक बार बार रिपीट करना। जिस अंदाज से तौर तरीके से रहते हैं जिसे लिविंग कहते हैं, लिविंग स्टाइल। नंबर 2, जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़, जिस तरह से बातचीत करते हैं या जो बातचीत करते हैं। ये तीनों चीज़ें मिला के हमारे मुस्तकबिल को बना रही होती हैं। पहली चीज़ क्या थी जी इसमें से? हमारा वे ऑफ लिविंग, लाइफ स्टाइल। अगर उसमें नफासत नहीं है, अगर उसमें एक तरतीब नहीं है, तो आज की कई तरह की रिसर्च जो पब्लिश हो चुकी हैं दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज की, उन्होंने ढूंढा, तलाश किया और उन्हें पता लगा कि वो लोग जिनकी जिंदगी में कोई तरतीब होती है वो जहनी तौर पे ज्यादा सेहतमंद होते हैं। एक किताब है मेक योर बेड, अपना सिर्फ एक बिस्तर सीधा कर। एक नेवी का ऑफिसर था, वो जब स्टूडेंट था और नई नई उसने नेवी ज्वाइन की, तो उसका जो कमांडेंट था, ऑफिसर, वो इंतहाई सख्ती से पेश आता था कि तुमने सुबह उठ के सबसे पहला काम वो अपना बेड उसे मेक करना, उसकी चादर ठीक करनी है, तकिया रखना है, उसकी तरतीब, उसका संवारना। और अगर ऐसा वो नहीं करते थे सब जो कैडेट्स थे, तो शदीद किस्म की पनिशमेंट मिलती थी, सख्त किस्म की पनिशमेंट मिलती थी। तो वो जो ऑफिसर था नेवी का, जो अपनी पीक पे जाके रिटायर हुआ, तो उसने किताब लिखी मेक योर बेड, और उसने बताया कि वो जिंदगी की इब्तदा में एक छोटी सी आदत जो आई कि आपने फकत अपने सुबह उठ के बिस्तर को ठीक कर देना है। उस बिस्तर को ठीक करने की वजह से मेरी जिंदगी में बेशुमार कमाल किस्म की अचीवमेंट्स आई। क्यों? वो कहते रहे सुबह के वक्त पहला काम जो कोई ठीक करता है उसका कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है। पॉइंट क्या जी? अगर आपके आगाज में पहला काम ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस ऊपर चला गया। अगर पहला काम ही खराब है तो फिर बाकी कामों पे भी आपकी स्टीम लो होगी, कॉन्फिडेंस नीचे जाएगा और वो भी अच्छे नहीं होंगे। सो पहला काम क्या? उठे और बिस्तर बिल्कुल ठीक किया। कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा, लेकिन आपको अपने आप को तो दिखाना है कि मैं एक महज़ब इंसान। आप घर जाके जरा मुआयना कीजिएगा, अपना टूथब्रश देखिएगा, कईयों के शहीद हो चुके होंगे ऐसे करके बिल्कुल। यानी वो कह रहे होंगे अल्लाह का नाम है मुझे छोड़ दो, चेंज कर दो, किसी और नए टूथब्रश को ट्राई करो। आप कहते हैं नहीं नहीं, क़यामत तक वादा किया हमने, ना साथ छोड़ेंगे। आप अपने वो टूथपेस्ट को आखिर तक निचोड़ के उसमें से भी कानकुनी करके कुछ निकालना चाहते हैं, वो खत्म हो चुकी है। अमूमन देखिएगा कि आप किसी वॉशरूम में जाइए तो साबुन जो होता है उस पर बाल लगे होते हैं। आप किसी के वॉशरूम में जाइए, घर की बात कर रहा हूं, गीला वेट फ्लोर। मैं कई घरों में गया हूं, बड़ा दिल खराब होता है। जो किचन में सारा कुछ पक रहा है, पूरी स्मेल पूरे घर में होती है, ड्राइंग रूम में भी, प्याज की, तड़के की और सारे घर के पुराने कपड़ों की बाकायदा उस पूरे घर में महसूस हो रही है। अच्छा, हम चाहते हैं हमारे घरों में रहमत हो, हम चाहते हैं हमारे घरों में रोशनी हो, हमारे घरों में अल्लाह का फजल आए, हम चाहते हैं हम ग्रो करें। सर याद रखिएगा, वो लोग जो रहने के अंदाज जिनके शाइस्ता और नफीस होते हैं वो ज़रा तरक्की करते हैं, वो जहनी तौर पे ज़्यादा सेहतमंद होते हैं, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, उनके जो शॉक ऑब्जर्वर हैं लाइफ में, देखें चैलेंज आते हैं, 100 हर्डल्स हैं, 100 मसले हैं। अभी एक बड़ा अच्छा जुमला हमारी एक उस्ताद हैं शनाज मिनल्ला, मैंने उनके सामने बोला, मैंने कहा जो बंदा अपनी कंपनी इंजॉय नहीं ना कर सकता वो किसी की कंपनी इंजॉय नहीं कर सकता। जो बंदा अपनी कंपनी से बोर होता है इसका मतलब वो कोई सेहतमंद इंसान नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा आपको किसके साथ रहना पड़ता है बताएं? अपने साथ रहना पड़ता है। और अगर आपको अपने साथ खुश रहने की आदत नहीं है, जरा सोचिएगा, अपने साथ आपकी मुलाकात हो कब होती है? जब आप अकेले होते हैं, जब आप तन्हाई में होते हैं, है कि नहीं है जी? कई लोग होते हैं ना, वो बड़े मुस्कुराते, बड़े खुश, आप उन्हें तन्हाई में देखें तो उदास, असल में तो उदास है वो, खुशी की वो क्या कर रहे हैं? एक्टिंग। ठीक है जी। तो आपका रहने सहने का अंदाज वो आपकी जहनी सेहत पे और आपकी कामयाबी के साथ उसका बड़ा गहरा ताल्लुक होता है।
जहाँ हम प्रमोट क्या करते हैं, आइंस्टाइन के बाल उजड़े होते थे, वो 2 रंग के जूते गलत पहन के चला जाता था, वो घड़ी पानी में डाल देता था, अंडा हाथ में पकड़ लेता था। एक्सेप्शन कभी एक दफा हो गया होगा, कभी हो सकता है, और हमको आइंस्टाइन तो नहीं है। हम एक नॉर्मल इंसान है जिसने जिंदगी जीनी है और एक भरपूर जिंदगी जी के जाना है। अगर भरपूर जिंदगी जी के जाना है तो पहला काम आप सीख लीजिए, वो क्या? बेशक आम से घर में रहते हैं, आम सा कमरा है, आम सा बेड है, हर चीज को तरतीब, नफासत और तहजीब से रखना शुरू कीजिए। एक चाय का कप भी आपने पकड़ा है, उसका भी स्टाइल होना चाहिए, उसको रखा है उसका भी स्टाइल होना चाहिए, एक बिस्किट उठाया है उसका भी स्टाइल होना चाहिए, एक खाने का भी कुछ तहजीब और तरीकाकार होता है। नहीं बात समझ में? यानी आप फर्ज कीजिए आपने सैंडविच खाया, फर्ज कर, और सैंडविच बड़ा था, तो आपने क्या किया कि आपने उठा तो लिया है, आपने उसको बाइट भी किया लेकिन बाकी छोड़ दिए, तो पता लगा मैं नहीं खा सकता। तो आपने 2 गलतियां की हैं, एक तो तहजीब की खिलाफ वर्जी की, ये तरीकाकार ठीक, दूसरा गुनाह किया आपने बहुत बड़ा, रिस्क ज़ाया कर दिया। यही आप उसको काटते, जितना खाना है उतना लेते, टिश्यू पेपर पकड़ते और उसके जरिए पकड़ के उसको खा लेते। छोटे छोटे अंदाज। आप में से किसने जना पे मूवी देखी हुई है? जना पे जो मूवी बनी हुई है उसमें एक सीन है, वो सीन ये है, जो रत्ती थी जना की वाइफ, कुछ इस तरह की डिबेट चल रही होती और इसी दौरान जना को छींक आती है। तो उस जमाने में, अब तो नहीं रवाज रहा, यहां रुमाल रखा जाता था, रुमाल रखने की जेब में भी रखा जा सकता है, लेकिन यहां से वो रुमाल निकालते हैं और उसको मैनेज करते हैं अपनी छींक को, और दोबारा से उसको संभाल के रख लेते हैं। तो वो कहती हैं जज को कि आपने अभी देखा जना ने क्या किया। जना इतना नफीस इंसान था कि वो एक छींक को भी मैनेज करना जानता था। ये जुमला मेरा कहीं ना कहीं अपनी याददाश्त में रख लीजिएगा। बड़ा इंसान बड़े कामों से नहीं पता लगता बड़ा, बड़ा इंसान छोटे छोटे कामों से पता लगता है कितना बड़ा। अगर आपके छोटे छोटे काम, छोटे छोटे, अच्छा कुछ लोगों की चीजें घूमती हैं, आपने नोट किया होगा, इसका मतलब उनकी जिंदगी में तरतीब और तमीज नहीं है। क्या समझ आई? कईयों के कोटों में से टूथपिक निकल आती है। कई लोगों ने कसम खाई होती है क़यामत के रोज बुनियान बदलनी है, सारे अच्छे अच्छे कपड़े पहने, बुनियान नहीं चेंज करेंगे। कई कपड़े नहीं चेंज करते, परफ्यूम लगा लेते हैं। कईयों को पता नहीं परफ्यूम दरियाफ्त हो चुका है, पाउडर दरियाफ्त हो चुका है। वो कहते हैं जी सजा है, जो मेरे साथ बैठेगा उसको इंशाल्लाह पता लगना चाहिए कि मैं भी दुनिया में आया हूं। वो अचीवमेंट से नहीं बताना चाहते, वो अपनी बदबू से बताना चाहते मैं आया था। तो आपका रहने सहने का अंदाज, इन वी आर द लकी, हम जिस बेल्ट में रहते हैं यहां पर रोज नहाया जा सकता है, पानी अवेलेबल है सर। आप सोचिए कि ये तरतीब, ये तहजीब, ये नफासत और ये सफाई सुथराई बहुत जरूरी है, और इसका इतना ज्यादा असर आपकी जो पर्सनैलिटी है उसका इंपैक्ट होता है। याद रखिए, आपकी शख्सियत का असर होता है। ये आपने नोट किया, ये जो तहजीब है नॉक करके अंदर आने की, इसकी वजह क्या है? यार क्या पता बंदा डकार मार रहा हो, क्या पता बंदा खुरक ही रहा हो अपने आप को, एटलीस्ट नॉक द डोर। अंदर आने से पहले बताइए कि यार कोई आना चाह रहा है, नॉक, एक्सक्यूज मी करके आप दाखिल। अगर ये तहजीब नहीं है, और आंखों में भी आपके जो है वो शक का केटू पड़ा हुआ है, पैदाइशी, कि दाई ने आगे का शक हुआ है। आपकी तहजीब उसी वक्त आपका पीएचडी, आपकी डिग्री, आपका पैसा, आपकी पूरी शख्सियत सिफर। किस वजह से? सिर्फ आपने तहजीब सीखी नहीं। सर पुराने जमानों में तहजीब सीखने के लिए लखनऊ भेजते थे, पुराने जमाने में तहजीब सीखने के लिए बड़ी माफी के साथ, रिकॉर्डेड हिस्ट्री बता रहा हूं, खुद से नहीं बता, दासियों के पास भेजते, तवाइफ। क्यों? उनके पास बेशक के करैक्टर के प्रॉब्लम्स थे, इश्यूज थे, लेकिन तहजीब बहुत ज्यादा होती। पानी कैसे पिलाना है, सब कैसे करना है, इज्जत कैसे देनी है। क्या समझ आई जी? मेरे बच्चों, जिंदगी में तरक्की करना चाहते हो, तहजीब सीखो। और आज बड़ा आसान जमाना है, क्लासरूम से भी सीखी जा, किसी कोर्स से सीखी जा सकती, यूट्यूब से सीखी जा सकती। आप यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए कि हाउ टू ड्रिंक वाटर, कितनी छोटी सी चीज है जी। ये टूथपिक कैसे इस्तेमाल करनी, यूट्यूब पे जरा सर्च करके देखिए। ये टेबल मैनर्स क्या होते हैं, जरा यूट्यूब पे सर्च करके देखिए। कपड़े कैसे, टाई कैसे लगानी है, जरा यूट्यूब पे सर्च करके देखिए। शूज कैसे पॉलिश करने, कितना छोटा सा काम। सिमट के बैठना कैसे है,
प्राइवेसी कैसे मेंटेन रखनी है, अपनी हद में रहना कितना जरूरी है, किसी को किसी की हद में रखना कितना जरूरी है। हर जगह अपनी आंखें और अपने कान नहीं डालने। ऐ मुसलमानों तो मत लगाओ, कुरान की आयत का मफहूम क्यों है यार? कंसर्न अपने काम से काम रखो ताकि तुम्हारी जिंदगी आसान रहे। वो डाटा, वो इंफॉर्मेशन, वो चीजें जो आपकी जिंदगी के लिए जरूरी नहीं है, खुदा के लिए उस बोझ को इकट्ठा ना करो। अपनी कब्र में जाना, अपना जवाब देना। तो तहजीब का वर्ड या रहने सहने का अंदाज एक इतनी बड़ी टर्म है, इसका कैनवस इतना बड़ा है कि मैं इसको सिर्फ सोने उठने खाने पीने तक महदूद नहीं कर रहा। वे ऑफ लिविंग जीने का अंदाज है, जीने का तरीका है, जीने का ढंग है, उसमें उठना बैठना खाना पीना। देखें एक छोटी सी मिसाल दूं, मैंने एक दफा स्कूल में सर्वे किया, 100 बच्चों में से 97 को नहीं पता था कि वॉशरूम के आदाब क्या है। एंड वन ऑफ द की लाइन इज दी वॉशरूम आदाब पे जितनी किताबें लिटरेचर अवेलेबल, हाउ टू यूज टॉयलेट, बेसिक मैनर ये है कि तुम्हारे बाद में आने वाले को तंगी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे बाद में आने वाले को तंगी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, छोटे छोटे मैनर्स नहीं पता। मेरी आप सबसे गुजारिश है, खुदा के लिए ये जो अंदाज़े जिंदगी इसको सीखिए, ये सारी जिंदगी साथ चलता है। अच्छा, क्या होना चाहिए कि आपके बारे में अगर कोई सोचे और उसको ख्याल आए तो वो कहे यार ये इससे ज्यादा महज़ब इंसान नहीं है। ये तभी होता है जब आपकी ये लाइफस्टाइल है। यार हम शादी फंक्शन में बड़ा तैयार होकर चले जाते हैं, आम जिंदगी में नहाते भी नहीं है। ये प्रॉब्लम है बड़े लोगों की। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि एक महज़ब इंसान 24 घंटे महज़ब होगा। वो जब उसे कोई भी नहीं देख रहा तभी महज़ब होगा, उसकी जिंदगी में तहजीब होगी। हम सब कमजोर गुनाहगार कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन तहजीब एक ऐसी चीज है जिसको सीख सकते। सो पहली चीज मैंने बताई क्या थी जी? रहने का अंदाज। दूसरा क्या था जी? दूसरा क्या था? आपका पहनावा। अच्छा, पहनावे को हम सब जोड़ते हैं महंगा नहीं। अभी कल की बात है, इसमें मुझे बताते हुए कोई शर्म नहीं। स्टूडेंट लाइफ में हम डंडा पहनते रहे, हाँ, ऐसे ऐसे इंटीक कोट मिल जाते थे, ऐसे ऐसे कमाल की शर्ट्स मिल जाती थी, कोई हर्ज नहीं। लेकिन आपको डिसेंट दिखना चाहिए। आपकी जो लुक है, आपका अटायर है, आपकी पर्सनैलिटी है, वो एक मुकम्मल पता लगे कि यार ये बंदा क्या है। और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, आप में से कोई अगर प्रोफेशनल है, वो लिबास पहने जिसको फिर मेंटेन कर सके। बात समझे कि नहीं? मुझे किसी ने कहा शाह साहब आपके व्हाइट शर्ट्स ही हैं, ऑफ वाइट्स ही हैं, स्काई ब्लूज ही हैं। मैं कहा नहीं, शर्ट्स तो बेशुमार हैं, लेकिन मेरी लुक जो है वो पावर लुक जो है वो मैंने मेंटेन की हुई कि इस तरह के ही लिबास और इसी तरह की पर्सनालिटी में आना है। आप बात समझे कि नहीं समझे जी? सो आपका पहनावा आपकी शख्सियत का अक्कास होता है। ठीक है जी, कब क्या पहनना है, ठीक है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे पहनना है बड़ा इंपॉर्टेंट है। कईयों को यानी पहनावा ठीक है लेकिन उन्हें तहजीब नहीं होती कि वो पहना कैसे। ठीक है जी, तो आप मेल हैं फीमेल हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि डिसेंट आपकी लुक, आपकी एक डिसेंट, एक सोबर लुक पता लगे, मैच्योर लुक, एक पूरा इंप्रेशन बिल्ड हो। हम इंटरव्यू ले रहे होते हैं ना सर, किसी भी जगह, बच्चों का ले रहे हो या सीनियर्स का प्रोफेशनल, सर से पांव तक देखना जरूरी होता है। उस सर से पांव तक कोई भी एक समझदार सेंसेबल बंदा है ना, जो असेस करता है लोगों को, फौरन ऐसे करके देख लेता है। वो जूतों से शुरू करेगा, सर तक देखेगा। मिसाल लीजिए कि जूते फटे हुए हैं, मेंटेन नहीं है, पर्सनालिटी सिफर, कॉलर साइज आपने बड़ा पहना हुआ है, गए, ड्रेस से अपना अजीब सा पहना हुआ है, गए, आप खुद को मेंटेन नहीं रखते, गए। सो मेरी गुजारिश है कि आपकी अपीयरेंस भी आप पूरे का पूरा एक आर्ट है जिसको सीखना चाहिए। थर्ड थिंग क्या चीज? बातचीत। एक बात याद रखिएगा, बातचीत दो तरह की है। एक बातचीत वो है जो आप दूसरों से करते हैं, उसका भी असर पड़ता है आपके मुस्तकबिल पे। एक बातचीत वो है जिसको टॉनी रॉबिन्स कहता है, वो बातचीत दूसरों से बातचीत से ज्यादा जरूरी है, ज्यादा अहम है, वो है खुद के साथ। वो बातचीत जो खुद के साथ आप करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आपकी जो अपने साथ बातचीत है, अगर वो भी क्वालिटी की नहीं है तो तब भी आप गए।